अस्सलामुअलैकुम। सबक नंबर 7 शहरी और शहरियत सिटीज़न एंड सिटीज़नशिप। छठवीं जमात समाजी साइंस। पहला मेन, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर करें। पहला डैश, शहरियत हासिल करने के दो आम तरीक़े फ़ितरी शहरियत और फ़ितरी इख्तियारी शहरियत हैं। दूसरा, अपनी मर्ज़ी से किसी मुल्क की शहरियत को छोड़ना दस्तबरदारी का तरीक़ा रिनंसिएशन तरीक़ा कहलाता है। तीसरा, हिंदुस्तान में वाहिद शहरियत का निज़ाम है। मंदरजा झैल सवालात के जवाबात लिखें। दूसरा मेन, पहला सवाल, क्या आप हिंदुस्तानी शहरी हैं? कैसे? जवाब, हाँ, मैं हिंदुस्तानी शहरी हूँ। कोई भी शख्स जिस मुल्क में पैदा होता है या होती है वो इस मुल्क की शहरियत हासिल कर लेता है। शहरी किसे कहते हैं? जवाब, हम सब हमारे कुंबे के अराकीन हैं। हमारे मुल्क के अराकीन भी हैं। इसी मुल्क की रुकनियत ही मुल्की शहरियत है। तीसरा सवाल, शहरियत हासिल करने के दो तरीक़ों को वाज़ा कीजिए। जवाब, शहरियत हासिल करने के दो तरीक़े। पहला, पैदाइश के ज़रिए। कोई भी शख्स जिस मुल्क में पैदा होता या होती है वो इस मुल्क की शहरियत हासिल कर लेता है। वैसे तो वालिदैन किस मुल्क के हैं?
देखे बगैर लोगों को शहरियत दी जाती है। शहरियत हासिल करने का सबसे अहम ज़रिया पैदाइश है। 26 जनवरी 1950 सन तक या इसके बाद पैदा होने वाला हर फर्द पैदाइशी तौर पर हिंदुस्तान का शहरी कहलाता है, क्योंकि इस दिन आज़ाद भारत ने अपना ही एक दस्तूर बना लिया था। दूसरा, ख़ानदानी वर्सा या नस्ल के लिहाज से शहरियत। इस तरीक़े के लिहाज से किसी शख्स के माँ बाप का ताल्लुक़ जिस मुल्क से है, इस मुल्क की शहरियत इनके बच्चों को मिलती है। मिसाल के तौर पर कोई हिंदुस्तानी शहरी किसी दूसरे मुल्क में रहते हों, इनसे पैदा होने वाले बच्चे हिंदुस्तान की शहरियत हासिल करते हैं। ये दोनों तरीक़े शहरियत की फ़ितरी तरीक़े कहलाते हैं। चारवां सवाल, शहरियों में पाए जाने वाले ज़रूरी ख़ुसूसियात लिखिए। जवाब, शहरियों में पाए जाने वाले ज़रूरी ख़ुसूसियात: पहला, दस्तूर, कौमी परचम और कौमी तराने का एहतराम करना और हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी में दी गई कुर्बानियों का एहतराम करना। दूसरा, साइंसी रुझान, इंसानियत और इस्लाही जज्बात का हामिल होना। तीसरा, आइन का वफ़ादार होना और इसकी ख्वाहिशात का एहतराम करना। चौथा, इंतखाबात में अपना वोट डालना। पाँचवां, ज़ुबान, मज़हब, ज़ात व नस्ल को बालाए ताक़ यानी नज़रअंदाज करते हुए तमाम से उख़ुवत से पेश आना। छठवां, मुल्क में आफ़त आने पर हिफाजती इक़दामात में हिस्सा लेना। सातवां, बाकायदगी से टैक्स अदा करना। आठवां, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के बारे में एहसास ज़िम्मेदारी रखना। नौवां, अवामी इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करना और तशद्दुद को तर्क करना।
10वां बुज़ुर्ग शहरियों की मदद करना। 11वां तमाम वालिदैन या सरपरस्त अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल में तालीम हासिल करने का मौका फराहम करना। 5वां सवाल, बुज़ुर्ग शहरियों की आप किस तरह मदद कर सकते हैं? जवाब, बुज़ुर्ग शहरियों को रास्ते पार कराना, बुज़ुर्ग को अकेला महसूस ना कराना, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करना। सबक नंबर 8, हमारा दस्तूर, आवर कॉन्स्टिट्यूशन। पहला मेन, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर करें। पहला डैश, दस्तूर मसूदा कमेटी के सदर डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। दूसरा, हमारा दस्तूर 26 जनवरी 1950 सन में नाफिज किया गया। तीसरा, पार्लियामेंट के 2 ऐवान राज्यसभा और लोकसभा हैं। दूसरा मेन, दर्ज झैल सवालात के जवाबात लिखें। पहला, दस्तूर से क्या मुराद है? इससे हमें क्या फ़ायदा है? जवाब, एक मुल्क का सबसे आला कानून ही दस्तूर है। ये मुल्क की हुक्मरानी के लिए ज़रूरी खाका फराहम करने वाला दस्तावेज़ है। ये हुकूमत के शोबों के इख्तियारात और अफ़आल को बयान करता है। दस्तूर में अवाम के बुनियादी हुकूक़ और फ़राइज़ का भरपूर तज़किरा होता है। तमाम मुंतखब हुकूमतों को दस्तूर के दायरे में रह कर ही काम अंजाम देना चाहिए। दस्तूर की अहमियत। दस्तूर मुल्क का बुनियादी कानून होने की वजह से ज़्यादा
अहमियत का हामिल है, हर एक दस्तूर का पाबंद है। सदर हिंद, वज़ीर आज़म, पार्लिमानी अरकान, मुंसफ़ीन, सरकारी मुलाज़मीन सभी दस्तूर पर अमल आवरी के लिए पाबंद हैं। पहला, दस्तूर अवाम के नज़रियात और ख्वाहिशात की अक्कासी करता है। दूसरा, दस्तूर एक खुशहाल मुल्क कायम करने के लिए रहनुमाई करता है। तीसरा, ये हुकूमत की पॉलिसी और तरीक़ाकार को काबू करता है। चौथा, क़ानून की नज़र में सब बराबर हैं। दस्तूर इस उसूल को बरकरार रखता है और अवाम के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है। दूसरा सवाल, मजलिस दस्तूर साज के सदर कौन थे? जवाब, मजलिस दस्तूर साज ने अपने काम को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाने के मकसद से तकरीबन 22 कमेटियाँ तश्कील दीं। दस्तूर का मसूदा तैयार करने के लिए दस्तूर मसूदा कमेटी को नामज़द किया गया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को इस कमेटी का सदर मुतय्यन किया गया। तीसरा सवाल, दस्तूर की तश्कील में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का अदा करदा किरदार बताइए। जवाब, हिंदुस्तान का दस्तूर एक खुसूसी मजलिस के ज़रिए तैयार किया गया था। मजलिस दस्तूर साज कहा जाता है। मजलिस के दूसरे अजलास में अरकान ने डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद को सदर मुंतखब किया। मजलिस दस्तूर साज में 299 अरकान थे। इसका पहला अजलास 1946 में मुनक़द हुआ। मजलिस दस्तूर साज ने अपने काम को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाने के मकसद से तकरीबन 22 कमेटियाँ तश्कील दीं। दस्तूर का मसूदा तैयार करने के लिए दस्तूर मसूदा कमेटी को नामज़द किया गया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को इस
कमेटी का सदर मुतय्यन किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सदारत में बुनियादी हुकूक़ के मुताल्लिक़ मशावरती कमेटी और जे.बी. कृपलानी की सदारत में बुनियादी हुकूक़ की ज़ैली कमेटी बशमूल दीगर कई कमेटियाँ तश्कील दी गई थीं। राजकुमारी अमृत कौर, लीला राय, मालती चौधरी, सरोजिनी नायडू, बेगम एजाज रसूल, विजयलक्ष्मी, पंडित दाक्षायणी, वेलापोधन, 15 ख़वातीन अरकान, कर्नाटक के केंगल हनुमंतैया, एस. निजलिंगप्पा बशमूल दीगर कई अशख़ास ने दस्तूर हिंद की तश्कील में अहम किरदार अदा किए। अरकान ने मसूदा की जाँच करके 2473 तरमीमात करने की सलाह दी। दस्तूर के मसूदे और तरमीमात पर मजलिस दस्तूर साज़ के अजलास में तफ़सीलन बहस की गई। इस तरह दस्तूर को आखिरी शक्ल देने के लिए 2 साल ग्यारह महीने और 18 दिन का अरसा लगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर 15/8/1947 से 6/10/1951 ईस्वी तक हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ानून रहे। 4वां सवाल, जमहूरिया किसे कहते हैं? जवाब, हमारा दस्तूर 26 जनवरी 1950 सन को नाक़िज़ किया गया। दस्तूर ने हिंदुस्तान को एक आज़ाद जमहूरिया के नाम से ऐलान किया। हम हर साल 26 जनवरी को यौम जमहूरिया कौमी त्यौहार के तौर पर मनाते हैं। हर साल 26 नवंबर को यौम दस्तूर के तौर पर मनाते हैं।
छठवां सवाल, यौम दस्तूर कब मनाया जाता है? जवाब, हर साल 26 नवंबर को यौम दस्तूर के तौर पर मनाते हैं। पांचवां सवाल, लादीनियत से क्या मुराद है? जवाब, दस्तूर ने लादीनियत सेक्युलरिज्म के उसूल को बरकरार रखा है। हुकूमत को मज़हब के नाम पर फ़र्क किए बगैर तमाम मज़ाहब को एक ही नज़र से देखना ही लादीनियत उसूल है। तमाम मज़ाहब के दरमियान मसावत और हम आहंगी पैदा करना ही इसका मकसद है। हुकूमत किसी भी मज़हब को कौमी मज़हब नहीं करार दे सकती। लादीनियत के उसूल ने हर एक को इनकी मजहबी रिवायात और अक़ायद पर अमल करने की आज़ादी दी है। समाजी मुफाद के लिए मजहबी आज़ादी को काबू करके लादीनियत के इक़्तिदार को फ़रोग़ देने का इख्तियार हुकूमत को हासिल है। सातवां सवाल, मजलिस दस्तूर साज में शामिल ख़वातीन अरकान के नाम बताइए। जवाब, राजकुमारी अमृत कौर, लीला राय, मालती चौधरी, सरोजिनी नायडू, बेगम एजाज रसूल, विजय लक्ष्मी, पंडित दाक्षायणी, वेलायोधन। 15 ख़वातीन अरकान कर्नाटक के केंगल हनुमंतಯ್ಯ, एस निजलिंगप्पा बशमूल दीगर कई अशख़ास ने दस्तूर हिंद की तश्कील में अहम किरदार अदा किए। तीसरा मेन, ग्रोह में बहस करके जवाब दें। पहला सवाल, तमहीद में तहरीर किए गए उसूलों के मुताल्लिक़ बहस करें। जवाब, दस्तूर के आगाज़ में तारीफ़ की शक्ल में तमहीद है। ये तमहीद दस्तूर के दिल की मानिंद है जो अवाम के नज़रियात और ख्वाहिशात की अक्कासी करता है। इंसाफ, आज़ादी, मसावत, भाईचारगी, फ़र्द का एहतराम, कौमी यकजहती और सालमियत तमहीद के मिसाली उसूल हैं। दस्तूर हिंद दी बाचा।
हिंदुस्तानी अवाम हम हिंदुस्तान को खुद मुख्तार, इश्तराकी, मजहबी, मसावाती, अवामी जमहूरिया बनाने और इसकी अवाम को समाजी, माशी और सियासी इंसाफ जैसे इजहार ख़याल, एतमाद, मजहबी अक़ायद, इबादत की आज़ादी का और मकाम व मर्तबे में मसावी मवाक़ा हासिल करवाने, इंसानी विक़ार, मुल्क की सालमियत और इत्तेहाद को यकीनी बनाकर भाईचारगी के जज्बे को फ़रोग़ देते हुए आज़ादी के ख़यालात में इजाफ़ा करने के लिए ईमानदारी से अहद करने वाले बनकर 26 नवंबर 1949 सन को हमारी दस्तूर साज़ मजलिस से अपनाए गए दस्तूर को अपने ऊपर नाख़िज़ करते हैं। सबक नंबर 9 हुकूमत की अक़साम दी गवर्नमेंट टाइप्स। पहला मेन खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर करें। पहला, अवाम से मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए चलाई जाने वाली हुक्मरानी को जमहूरी हुकूमत कहते हैं। दूसरा, हम सब एक हैं ये एहसास ही इश्तराकी हुकूमत है। तीसरा, एक ही फ़र्द या एक ग्रोह की राय पर कायम रहने वाला निज़ाम आमिराना हुकूमत है। चारवां, इश्तराकी हुकूमत की निज़ाम के हामी जर्मनी के फ़लसफ़ी कार्ल मार्क्स थे। दूसरा मेन मंदरजा झैल सवालात के जवाब लिखें। पहला, हुकूमत से क्या मुराद है? जवाब, एक मुल्क की अवाम खुशगवार, पुरअमन और सुकून भरी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक मंज़म इंतज़ामिया की ज़रूरत होती है। ऐसे इंतज़ामी निज़ाम को हुकूमत कहते हैं। दूसरा सवाल, आमिराना हुकूमत किसे कहते हैं? जवाब, आमिराना हुकूमत इस निज़ाम में हुकूमत का मुकम्मिल इख्तियार किसी एक फ़र्द या एक
छोटे से ग्रोह के हाथों में होता है। एक आमिराना हुकूमती निज़ाम बग़ैर किसी पाबंदी के किसी एक फ़र्द या एक ग्रोह की राय पर कायम रहता है। जमहूरियत आज़ादी को बरकरार रखती है, जबकि आमिरियत इसकी मुखालिफत करती है। एक आमिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इंतज़ामिया चला सकता है। ऐसी तर्ज़ हुक्मरानी में इंसाफ, मज़हब, माशियत, समाजी पॉलिसियाँ, हर चीज़ के फ़ैसले आमिर ही लेता है। अवाम के पास इसे सवाल करने और इसकी मुखालिफत करने का इख्तियार नहीं होता। तीसरा सवाल, इश्तराकी हुकूमत से क्या मुराद है? जवाब, इश्तराकी कम्युनिस्ट हुकूमत समाज में मौजूद पैदावार के ज़रिए, जैसे ज़मीन, मज़दूर की मज़दूरी, अवामी सरमाया और हर एक फ़र्द अपनी इस्तेताअत के मुताबिक काम करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक हासिल करे, इस उसूल की वकालत करने वाले निज़ाम को इश्तराकी या कम्युनिस्ट हुकूमत कहते हैं। यहाँ निजी जायदाद रखने की इजाज़त नहीं होती। मसावात के उसूल पर मुबनी इश्तराकी हुकूमत माशरे में अमीर और गरीब में फ़र्क किए बगैर एक इंसान नवाज निज़ाम है। निजी जायदाद आहिस्तगी से अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क को बढ़ाती है, जिससे माशरे में अदम मसावात पैदा होती है। ये अदम मसावात अमीरों और गरीबों के दरमियान तसादम पैदा करती है। बिलाखिर मेहनत कश अवाम अक्सरियत जीत जाती है। तब बिला तफरीक मसावात पर मुबनी माशरा तश्कील पाएगा। वहाँ सब लोगों में ये जहनीत पैदा होगी कि सब लोग सभी के हक़ में काम करें, जिससे एक खुशहाल निज़ाम की तामीर होगी। इस निज़ाम के हामी जर्मनी के फ़लसफ़ी कार्ल मार्क्स थे।
4वां सवाल, जमहूरियत के बुनियादी उसूल की वजाहत करें। जवाब, बुनियादी हुकूक और फ़राइज़ का तज़किरा। दस्तूर ने अपने शहरियों को 6 बुनियादी हुकूक दिए हैं। कोई भी रियासत किसी भी क़ानून और इसके उसूलों के तहत इन हुकूक की हक़ तलफ़ी नहीं कर सकती। अगर इनकी हक़ तलफ़ी की जाए तो अदलिया इनका तहफ़्फ़ुज़ करती है। कोई भी शहरी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इन हुकूक का इस्तेमाल करके समाजी अमन में खलल नहीं पैदा कर सकता या क़ानूनी इंतज़ामिया की तौहीन नहीं कर सकता। दस्तूर में 11 बुनियादी फ़राइज़ का तज़किरा है जिन पर शहरियों को अमल आवर होना है। 5वां सवाल, आमिराना हुकूमत की खसूसियात बयान करें। जवाब, आमिराना हुकूमत इस निज़ाम में हुकूमत का मुकम्मिल इख्तियार किसी एक फ़र्द या एक छोटे से गिरोह के हाथों में होता है। एक आमिराना हुकूमती निज़ाम बग़ैर किसी पाबंदी के किसी एक फ़र्द या एक गिरोह की राय पर कायम रहता है। जमहूरियत आज़ादी को बरकरार रखती है जबकि आमिरियत इसकी मुखालिफत करती है। एक आमिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इंतज़ामिया चला सकता है। ऐसी तर्ज़ हुक्मरानी में इंसाफ़, मज़हब, माशियत, समाजी पॉलिसियाँ हर चीज़ के फ़ैसले आमिर ही लेता है। अवाम के पास इसे सवाल करने और इसकी मुखालिफत करने का इख्तियार नहीं होता। 6वां सवाल, इश्तराकी हुकूमत की खसूसियात बयान करें। इश्तराकी या कम्युनिस्ट हुकूमत समाज में मौजूद पैदावार के ज़रिए जैसे ज़मीन, मज़दूर की मज़दूरी, अवामी सरमाया और हर एक फ़र्द अपनी इस्तिताअत के मुताबिक काम करके अपनी ज़रूरियात के मुताबिक हासिल करे। इस उसूल की वकालत करने वाले निज़ाम को इश्तराकी या कम्युनिस्ट हुकूमत कहते हैं।
यहाँ निजी जायदाद रखने की इजाज़त नहीं होती। मसावात के उसूल पर मुबनी इश्तराकी हुकूमत माशरे में अमीर और गरीब में फ़र्क किए बगैर एक इंसान नवाज निज़ाम है। निजी जायदाद आहिस्तगी से अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क किए बगैर एक इंसान नवाज निज़ाम है। निजी जायदाद आहिस्तगी से अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क को बढ़ाती है, जिससे माशरे में अदम मसावत पैदा होती है। ये अदम मसावत अमीरों और गरीबों के दरमियान तसादम पैदा करती है। बिलाखिर मेहनत कश अवाम की अक्सरियत जीत जाती है, तब बिला तफरीक मसावत पर मुबनी माशरा तश्कील पाएगा। वहाँ सब लोगों में ये ज़हनियत पैदा होगी कि सब लोग सभी के हक़ में काम करें, जिससे एक खुशहाल निज़ाम की तामीर होगी। इस निज़ाम के हामी जर्मनी के फ़लसफ़ी कार्ल मार्क्स थे। हम मैनग्रोव में बहस करें और जवाब दें। पहला सवाल, हिंदुस्तान एक बड़ा जमहूरी मुल्क है। यहाँ जमहूरियत के बुनियादी उसूलों का इत्तलाक़ कैसे होता है? मुअल्लिम की मदद से बहस करके जानें। जवाब, दस्तूर ने ये ऐलान किया है कि हिंदुस्तान एक जमहूरिया है। रियासत के मुंतखब शुदा सरबराहान का निज़ाम ही जमहूरिया है। जमहूरियत में किसी बादशाह की हुक्मरानी नहीं होती। इसके बरअक्स अवाम से मुंतखब नुमाइंदों की हुक्मरानी होती है। उस तरह का सियासी निज़ाम रखने वाला हिंदुस्तान एक अवामी जमहूरिया मुल्क है। बुनियादी हुकूक़ और फ़राइज़ का तज़किरा। दस्तूर ने अपने शहरियों को 6 बुनियादी हुकूक़ दिए हैं। कोई भी रियासत किसी भी क़ानून और इसके उसूलों के तहत इन हुकूक़ की हक़ तलफ़ी नहीं कर सकती। अगर इनकी हक़ तलफ़ी की जाए तो अदलिया इनका तहफ़्फ़ुज़ करती है। कोई भी शहरी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इन हुकूक़ का इस्तेमाल करके समाजी अमन में खलल नहीं पैदा कर सकता या क़ानूनी इंतज़ामिया की तौहीन नहीं कर सकता। दस्तूर में 11 बुनियादी फ़राइज़ का तज़किरा है, जिन पर शहरियों को अमल आवर होना है।
दूसरा सवाल, आज आप एक शहरी हैं, आगे चलकर अगर आप अवामी नुमाइंदा बनते हैं तब किस तरह आप हुकूमत करेंगे? कमरे जमात में तबादला ख्याल करें। जवाब, लादीनियत उसूल की तस्दीक तस्लीम। दस्तूर ने लादीनियत सेक्युलरिज़्म के उसूल को बरकरार रखा है। हुकूमत को मज़हब के नाम पर फ़र्क किए बगैर तमाम मज़ाहब को एक ही नज़र से देखना ही नज़ लादीनियत उसूल है। तमाम मज़ाहब के दरमियान मसावत और हम आहंगी पैदा करना ही इसका मकसद है। हुकूमत किसी भी मज़हब को कौमी मज़हब नहीं करार दे सकती। लादीनियत के उसूल ने हर एक को इनकी मजहबी रिवायात और अक़ायद पर अमल करने की आज़ादी दी है। समाजी मुफाद के लिए मजहबी आज़ादी को काबू करके लादीनियत के इक़्तिदार को फ़रोग़ देने का इख्तियार हुकूमत को हासिल है। सबक नंबर 10, जोग्राफिया, ग्लोब और नक्शे। ग्लोब एंड मैप्स। पहला मेन, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर करें। पहला डैश, ज़मीन के नमूने को ग्लोब कहते हैं। दूसरा, मुख्तलिफ़ अक़साम के नक्शों को मिलाकर तैयार की गई किताब को अटलस या नक्शों की किताब कहते हैं।
तीसरा, नक्शों में मैदानों की शनाख्त के लिए तिब्बी नक्शे इस्तेमाल किया गया है। चौथा, ज़मीन पर खींचे गए ख़याली खतूत तूले बलद और अर्ज़े बलद हैं। दूसरा मेन, मंदिरजा झैल सवालात के जवाबात लिखिए। पहला सवाल, ग्लोब के 2 इस्तेमालात लिखें। जवाब, ग्लोब ज़मीन की शक्ल को समझने में मददगार है। दूसरा पॉइंट, ग्लोब हमें ज़मीन पर मौजूद बरे-आज़म, समंदर और दरियाओं की सूरत हाल, जिसामत और शक्ल मालूम करने में मुआवन है। दूसरा सवाल, नक्शे से क्या मुराद है? जवाब, ज़मीन का पूरा या कुछ जुज़ो हिस्से को हमवार सतह पर पैमाइश या स्केल के मुताबिक तैयार करदा शक्ल ही नक्शा है। तीसरा सवाल, नक्शे की मुख्तलिफ़ अक़साम कौन कौन सी हैं? जवाब, नक्शे की मुख्तलिफ़ अक़साम, मकसद पर मुबनी नक्शे, तिब्बी नक्शे, सियासी नक्शे, मुनक़सम नक्शे।
4वां सवाल, नक्शों के कोई 2 इस्तेमालात तहरीर करें। जवाब, नक्शे हमें शहर, ज़िला, रियासत, मुल्क, बरे-आज़म वग़ैरह के मक़ामात के रहनुमाई में मदद फ़राहम करते हैं। दूसरा, जोग्राफ़ियाई ख़ुसूसियात जैसे पहाड़, सतह मुर्तफ़ा, रेगिस्तान, साहिली इलाक़े, जज़ीरे वग़ैरह की शनाख्त करने में सहूलत फ़राहम करते हैं। 5वां सवाल, अटलस या नक्शों की किताब किसे कहते हैं। जवाब, मुख्तलिफ़ अक़साम के नक्शों को जमा करके तैयार की गई किताब को अटलस या नक्शों की किताब कहा जाता है। छठवां सवाल, पैमाइश से क्या मुराद है। जवाब, पैमाइश ज़मीन पर मौजूद 2 मक़ामात के दरमियान फ़ासला मालूम करने में मदद देती है। ज़मीन का असल फ़ासला और नक्शे पर मौजूद फ़ासले का नतीजा ही पैमाइश है। नक्शे पर मौजूद 2 मक़ामात बहुत क़रीब नज़र आते हैं, जबकि वो ज़मीन पर बहुत फ़ासले पर होते हैं। 7वां सवाल, जोग्राफ़ियाई अलामात से क्या मुराद है। जवाब, जोग्राफ़ियाई अलामात की किसी एक शय का तस्वुरी निशान है। दुनिया के सारे नक्शों में एक ही तरह के अलामात का इस्तेमाल होता है। अलामात कई तरह की मालूमात फ़राहम करते हैं। आठवां सवाल, नक्शे की बुनियादी अनासिर कौन कौन से हैं। जवाब, तैयारशुदा उम्दा नक्शे में मुनासिब उन्वान, पैमाइश, अर्ज़ बलद और तूल बलद, सिमतें और हिदायत वग़ैरह ज़रूरी मालूमात शामिल होनी चाहिए।